Good morning and welcome to the channel. The topic of today is the structure of the bone. हम आपको बताएंगे that what is the bone और बोन की क्या स्ट्रक्चर होती है। सबसे पहले आपको ये जानने की ज़रूरत है कि बोन की डेफिनेशन क्या है। बोन इज़ द हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू विच कंटेन्स द कैल्शियम एंड फॉस्फोरस एंड द इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स डिपॉजिटेड इन इट, जो कि हमारी हड्डी की स्ट्रक्चर को बनाती है। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द बोन इज़ द बोन मैट्रिक्स। जो इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है दैट इज़ द बोन मैट्रिक्स विच इज़ द पार्ट विच मेक्स द अंडरलाइंग रिजिड फ्रेमवर्क ऑफ द बोन्स। हम ये कह सकते हैं कि हमारी हड्डी का जो एक ठोस हिस्सा बनाता है, एक मजबूत हिस्सा बनाता है, दैट इज़ बाय द बोन मैट्रिक्स एंड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन एंड द स्पॉन्जी बोन। ये इसके अंदर एक कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन पाई जाती है। दी बोन मैट्रिक्स कंटेन्स, हमारी बोन मैट्रिक्स के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो इसका एक मजबूत हिस्सा बनाती हैं। दैट इज़ दी टफ प्रोटीन फाइबर्स। इसमें टफ प्रोटीन फाइबर्स पाए जाते हैं, जिन प्रोटीन फाइबर्स का नाम है कोलेजन। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हड्डी के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोटीन पाया जाता है विच इज़ कॉल्ड एज दी कोलेजन, दैट इज़ द कोलेजन प्रोटीन फाइबर। इट बिकम्स हार्ड एंड रिजिड। ये हार्ड और रिजिड, रिजिड का मतलब बहुत ही ज़्यादा मजबूत बन जाता है ड्यू टू दी मिनरलाइजेशन विच इज़ कैल्शियम एंड द कैल्शियम एंड द मिनरल्स एंड द क्रिस्टल्स, जो कि कैल्शियम और मिनरल के साथ मिल करके एक बहुत ही मजबूत स्ट्रक्चर बना देता है, एक हार्ड स्ट्रक्चर बना देता है, द बोन मैट्रिक्स। देन द बोन मैट्रिक्स कंटेन्स ए नंबर ऑफ द ब्लड वेसल्स। हमारी बोन मैट्रिक्स में बहुत सारी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं एंड स्पेशल बोन सेल्स, और स्पेशल किस्म के बोन सेल्स पाए जाते हैं दैट आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आप अच्छे तरीके से समझते हैं कि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस का मतलब होता है कि जो रासायनिक क्रिया के अंदर अपना पार्टिसिपेशन करते हैं, भाग लेते हैं। एंड दी स्पॉन्जी बोन इज़ इन दी मिडल। हमारी स्पॉन्जी बोन यानी कि कुछ हड्डी का कुछ सॉफ्ट पार्ट ये मिडल में बीच में पाया जाता है हड्डी के। एंड कॉम्पैक्ट बोन, कॉम्पैक्ट का मतलब होता है हड्डी का ठोस हिस्सा, एक बहुत ही ऐसा भाग जिसके अंदर कोई किसी किस्म का भी कोई स्पेस ना पाई जाए, टुवर्ड्स दी आउटर रीजन, यानी कि हड्डी के बाहर की ओर ठोस पाया जाने वाला भाग इज कॉल्ड एज दी कॉम्पैक्ट बोन। देर आर 3 टाइप्स ऑफ द स्पेशल सेल्स इन द ह्यूमन बोन्स। हमारी हड्डी में 3 विशेष प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं जो कि हम बहुत ही शॉर्टकट में आपके सामने बताएंगे। नंबर 1 इज़ दी ऑस्टियोब्लास्ट। दी ऑस्टियोब्लास्ट मेक न्यू बोन सेल्स। जितने भी नए सेल्स हैं उनको बनाने का काम ये ऑस्टियोब्लास्ट्स करते हैं। एंड सिक्रीट कोलेजन। कोलेजन मीन्स अगेन कि ये बोन प्रोटीन को भी सिक्रीट करने का काम करते हैं, दैट बिकम्स बोन मैट्रिक्स, जो आगे चलकर बोन मैट्रिक्स बन जाता है विद मिनरल्स। नाउ इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन ग्रोथ एंड टेकिंग अप द मिनरल्स फ्रॉम ब्लड। यानी कि ब्लड में से ये मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके और हड्डी का पार्ट बनाता रहता है। दूसरी तरह की सेल्स ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं ऑस्टियोसाइट्स। अब ये ऑस्टियोसाइट्स किस किस्म के सेल हैं? दे रेगुलेट द मिनरल बैलेंस। ये यानी कि खनिज लवण के बैलेंस को हड्डी में मेंटेन करके रखने का काम करते हैं। दीज सेल्स टेक अप एंड गिव द मिनरल्स फ्रॉम द ब्लड। ब्लड में से जितनी ज़रूरत होती है ये मिनरल्स ले लेते हैं और बिना ज़रूरत का वापस दे देते हैं एज़ पर दी रिक्वायरमेंट। जैसी जैसी ज़रूरत होती है वैसे ही ये अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं। और तीसरी तरह का सेल दिस इज़ कॉल्ड एज दी ऑस्टियोक्लास्ट। ये ऑस्टियोक्लास्ट क्या है? दे डिज़ोल्व द मिनरल इन दी बोन मैट्रिक्स। ये हमारी हड्डी के अंदर मिनरल्स को मिक्स करते रहते हैं, उनको डिज़ोल्व करने का काम करते हैं, जिनका नाम दिया गया है ऑस्टियोक्लास्ट।
एंड रिलीज द बैक इनटू ब्लड, और उनको वापस ब्लड के अंदर भेजने का काम करते हैं। नाउ द बोन कंटेन्स डिफरेंट टाइप ऑफ द टिश्यूज़। हमारी हड्डी में कुछ डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ भी पाए जाते हैं जो आपके सामने हमने यहाँ पर दिखाए हैं। नंबर 1 इज़ दी कॉम्पैक्ट बोन। सबसे पहला कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन क्या है? इट मेक्स द डेंस आउटर लेयर ऑफ द बोन वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, यानी कि हड्डी का दिखने वाला सबसे बाहर का पार्ट, डेंस का मतलब होता है सबसे ठोस भाग, हम कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं या कॉम्पैक्ट बोन कहलाता है। उसके नेक्स्ट पार्ट स्पॉन्जी बोन। दिस इज़ द इनसाइड द बोन्स, ये हड्डी के भीतरी हिस्से को हम स्पॉन्जी बोन कहते हैं। एंड इज़ लाइटर, और ये कुछ हल्का होता है। एंड लेस डेंस, और इतना अधिक थिक नहीं होता देन दी कॉम्पैक्ट बोन, या कि हम ये कह सकते हैं कि कॉम्पैक्ट बोन के मुकाबले में दिस इज़ लेस ये इसका इट इज़ पोरस, ये पोरस पाया जाता है। ये कॉम्पैक्ट बोन के मुकाबले में अधिक ठोस नहीं पाया जाता। देन द बोन मैरो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बोन, हमारी हड्डी का बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको हम बोन मैरो कहते हैं। दिस इज़ द सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। ये सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है दैट प्रोड्यूसेस दी ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी बनाने का काम हमारा बोन मैरो करता है। और इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड दी पोर्स ऑफ दी स्पॉन्जी बोन। जो स्पॉन्जी बोन है हमारी, ये उनके छोटे छोटे सुराखों में यानी कि छिद्रों में पाया जाता है। और सबसे बाहर की लेयर जिसका नाम है पेरियोस्टियम। दिस पेरियोस्टियम, दिस इज द टफ फाइब्रस मेम्ब्रेन दैट कवर्स दी एंड प्रोटेक्ट्स दी आउटर सरफेस ऑफ द बोन्स। हड्डी के सबसे बाहरी हिस्से को या बाहरी परत को, जो बाहरी लेयर सारी हड्डी को ढक करके रखती है, दिस इज़ कॉल्ड एज दी पेरियोस्टियम। तो इस प्रकार से ये चारों बेहद महत्वपूर्ण पार्ट हैं। सबसे पहले पेरियोस्टियम है, पेरियोस्टियम के बाद फिर हमारा कॉम्पैक्ट बोन है, कॉम्पैक्ट बोन के बाद फिर स्पॉन्जी पार्ट आता है, और सबसे भीतरी और अंदरूनी रेड कलर का पार्ट इज़ दी बोन मैरो, विच वी विल शो यू इन दी डायग्राम। दैट लुक, दिस इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, आप जिसको आप स्ट्रक्चर ऑफ डायग्राम में देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले ये दिखा रखा है पेरियोस्टियम, सबसे बाहर की हड्डी, इसको हमने अलग करके दिखाया है। देन नंबर 2 कॉम्पैक्ट बोन, ये देखिए बिल्कुल इसके इमीडिएटली पेरियोस्टियम के नीचे ठोस हड्डी का भाग कॉम्पैक्ट बोन। उसके बाद नंबर 3 पर हमने आपको दिखा रखा है दी कैंसिलस और स्पॉन्जी बोन। ये पार्ट स्पॉन्जी बोन है जो इमीडिएटली इसके बाद का पार्ट है, सेकंड कॉम्पैक्ट बोन के बाद का। और नंबर 4 ये देखिए, नंबर 4 पर हमने आपको दिखा रखा है दी बोन मैरो, यानी कि भीतरी हिस्सा रेड कलर से, हड्डी का बिल्कुल भीतरी भाग, दिस इज कॉल्ड एज दी बोन मैरो, जो ब्लड सेल्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी को बनाने का काम करता है। इन दिस वे दिस द स्ट्रक्चर ऑफ द बोन, जो हमारी हड्डी की स्ट्रक्चर को बताता है और हड्डी के स्ट्रक्चर को दिखाता है। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो।